भगवत गीता के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक अर्जुन के उस आंतरिक द्वंद्व को दिखाता है जहां पर श्री कृष्ण की डांट सुनने के बाद अपने पक्ष में वे तर्क दे रहे हैं। यहाँ अर्जुन एक बहुत ही व्यावहारिक और पारिवारिक संकट को सामने रखते हैं कि जिन गुरुओं और बड़ों ने हमें चलना सिखाया उन पर बाण कैसे चलाया जाए। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के विनाशक, मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर तीरों से कैसे उलटकर प्रहार करूं? वे तो मेरे द्वारा पूजे जाने के योग्य हैं। श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भीष्म पितामह अर्जुन के दादा थे और द्रोणाचार्य उनके धनुर्विद्या के गुरु थे। सनातन संस्कृति में सुबह उठकर गुरु और बड़ों के चरण छुए जाते हैं, उन पर तीर नहीं चलाए जाते। अर्जुन का तर्क था कि भले ही वे विपक्षी सेना में खड़े हैं, लेकिन वे मेरे शत्रु नहीं, मेरे पूजनीय हैं। अर्जुन यहाँ यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका युद्ध से भागना कायरता नहीं है, बल्कि अपने बड़ों के प्रति आदर और सम्मान है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए दो विशेष नामों का प्रयोग किया हुआ है, मधुसूदन यानी कि मधु राक्षस को मारने वाले, और अरिसूदन यानी कि शत्रुओं का दमन करने वाले। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप तो राक्षसों और शत्रुओं को मारते हैं, जो कि सही है, लेकिन भीष्म और द्रोण आपके या फिर मेरे शत्रु नहीं हैं। आप मुझसे उन लोगों को मारने के लिए कैसे कह सकते हैं जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए? अर्जुन यहाँ पर अपनी बुद्धि से भगवान को निरुत्तर करने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि गुरु कोई गलत आदेश भी दे तो भी शिष्य को उनके साथ शिष्टता से बात करनी चाहिए। यह श्लोक दिखाता है कि अर्जुन मर्यादाओं को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन वे यह भूल रहे थे कि जब स्वयं भगवान सामने खड़े होकर आज्ञा दे रहे हो तो भगवान की आज्ञा संसार के सभी सामाजिक और पारिवारिक नियमों से ऊपर होती है। अर्जुन की यह उलझन आज के हमारे जीवन में भी आती है। कई बार हमारे परिवार के बड़े या फिर समाज के प्रतिष्ठित लोग कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि जो अधर्म या फिर गलत होता है। उस समय हम सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इसका विरोध कैसे करूं? ये तो मुझसे बड़े हैं। श्री प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि व्यक्ति से बड़ा उसका पद होता है, पद से बड़ा धर्म होता है, और धर्म से बड़े स्वयं भगवान होते हैं। भीष्म और द्रोण महान थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ देना स्वीकार किया था, इसलिए धर्म की स्थापना के लिए उनका पतन तो निश्चित था। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलते समय भावनाओं को अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने देना चाहिए। इसके बाद के 5वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि इन महानुभावों को मारकर खून से सने भोग भोगने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर खा लूं। हरे कृष्णा।